हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आर.एस. अग्रवाल का अंकगणित है और इसके चैप्टर नंबर 22 है, चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस, लेखपाल, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, आर्मी और भी बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे। ज़्यादातर नई नई ट्रिक देखेंगे, ऐसी ट्रिक जैसे आपने कभी ना देखी हो। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। ठीक है दोस्तों, हमें दिया गया है 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सोल्व करते हैं, ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हम अमाउंट लिख लेंगे। कितना है हमारे पास? 45,000। ठीक है दोस्तों, इसने कहा कि 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष लिखेंगे। 1 वर्ष यहाँ पर और 1 वर्ष यहाँ पर, 2 वर्ष हो गए। और वार्षिक दर कितनी है? 15%। तो यहाँ पर लिख लेंगे 15% दर यहाँ पर लगाएंगे और 15% दर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब सोल्व करते हैं। तो 45,000 का 15% पहले साल और 45,000 का ही 15% दूसरे साल। ठीक है दोस्तों, अभी निकालेंगे, इधर निकाल लेंगे साइड में। जैसे ये है, शॉर्टकट में कैलकुलेशन करेंगे फिर बाद में, अभी दिखाता हूँ करके कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 15 की गुना जीरो होंगी तो जीरो। 15 पंजे 75 का 5 का हासिल को 7। ठीक है, और 15 चौका 60 और 7 67। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो इसका मतलब 45,000 का 15% कितना आ जाएगा? 6,750। ठीक है, और फिर इसी 45,000 का दूसरे साल भी समान दर से लगेगा ब्याज, तो कितना आ जाएगा? 6,750। ये भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दर भी सेम है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों। अब 6,750 है और अब इसका ब्याज देना है हमें, ये वाला 15% ब्याज यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका निकाल लेंगे 15%। 15% बटे में 100, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल को 7। 15 सत्ते 105 और 7 112 का 2 का हासिल को 11। 15 छिकी 90, 90 और 11 101 और बटे में कितना है हमारे 10। तो 1 दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। कितना आ गया? 1012.5। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 1012.5। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका 15% यहाँ पर निकाला, फिर इसी का ही 15% यहाँ पर निकाल लिया। अब ये बच रहा था हमारे पास, अब इसका भी 15%, क्योंकि ये ब्याज आ गया और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसका भी 15% निकाल लें और ये यहाँ पर आ गया हमारा 1012.5। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो ट्रिक है ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देख, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं आराम से। ये वाला पहले साल का ये भी साधारण ब्याज है और ये दूसरे साल का ये भी साधारण ब्याज है। और ये जो है, ये यहाँ पर ये जो हमारा आया 1,012 रुपये, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। और ये सारा अगर हम देख लें यहाँ से यहाँ तक, ये वाला अगर इन सब को हम जोड़ दें तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, और साधारण ब्याज कौन कौन सा है? ये वाला, और अगर ये वाला जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज 2 साल का। ठीक है, तो पहली लाइन में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को जोड़कर साधारण ब्याज, सभी को जोड़ दे तो चक्रवृद्धि ब्याज, और अगर ये वाला देखें तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। अब सबको जोड़ देंगे, तो जोड़िए 6750 और 1012.5। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ देंगे 0.5, 2 का 2, 5 और 10 और 1 11 का 1 का हासिल को 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 का हासिल को 1, 12 और 1 13 और 1 14। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब देखिए 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिल जाएगा हमें? 14,512, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न और इसका राइट आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि
ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। ठीक है दोस्तों, यही वाले ट्रिक लगाएंगे। 10,000 लिख लिया हमने, ये मूलधन है हमारा, पहला साल, दूसरा साल और यहाँ पर लिख लेंगे तीसरा साल। अब दर अलग अलग दी गई है, पहले साल में 4% दर, दूसरे साल में 5% दर और तीसरे साल में 6% दर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद ये 10,000 है, इसका शुरू में 4% निकाल लेंगे। तो जब जैसे इसका 4% निकालेंगे, 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 400। ऐसे ही यहाँ पर 500 आ जाएगा। 10,000 का फिर हम क्या निकालेंगे, 5%, तो ये 500। फिर 10,000 का 6% निकाल लेंगे तो ये 600 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया। अब ये जो ब्याज आ गए हमारे पास, साधारण ब्याज आ गए तीनों वर्ष के, अब इन पर भी ब्याज लगेगा। कैसे, 400 का 5% और 400 का ही फिर 6%। 400 का 5% निकालेंगे पहले, 4 पंजे 20, यहाँ पर आ जाएगा 20। फिर 400 का 6% निकाल लेंगे, 4 चिंग 24, 24 रुपये आ जाएगा। अब ये वाला भी हो गया समाप्त। अब इसके बाद ये बचा, इसका 6% निकाल लेंगे, इसका 6% यहाँ से निकाल लेंगे, 5 अंक 30, ये हो गया। अब ये बचा हमारे पास, इसका निकाल लेंगे 6%, तो 20 छिक्के 120 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगी तो यहाँ पर लग जाएगी दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। अब सबको जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा सबको जोड़कर, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हमें पूछा गया। अब जोड़ लो, 400 और 500 900 और 600 1500, 1500 तो ये आ गया। अब ये देखो, 20 और 30 50, 70 74 और 1 75, ये कितना आ गया, 75.20। ठीक है, अब जोड़ दो इनको, 0.20 ये यहाँ पर 5, 7 का 7, फिर 5 और फिर 1, तो ये आ गया 1575.20, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन मैच हो गया। दोबारा से देख लो हमने क्वेश्चन कैसे करा। हमने ट्रिक लगाई, ये ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर हमसे पूछता कि साधारण ब्याज तीनों वर्ष का क्या होगा, तो हम इन तीनों को जोड़ देते, ये हमारा साधारण ब्याज निकल जाता। ठीक है, इसने हमसे पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसलिए सभी को जोड़ना पड़ा और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। जैसे 10,000 था, पहले वर्ष 4% दर है तो 400 आ जाएगा ब्याज, दूसरे वर्ष 500 आ जाएगा, फिर 600 आ जाएगा। अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो शुरू में ब्याज निकला ये क्या था, साधारण ब्याज। अब इस साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं 400 पर। 400 का हम निकालेंगे 5%, यहाँ 20 आ जाएगा। फिर इस 400 का निकालेंगे 6%, ये आ गया यहाँ पर 24। ठीक है, क्योंकि ये जो पहला साल है इसका फिर अगले 2 सालों में ब्याज लगेगा। ठीक है, अब ये दूसरा साल आ गया, पहले साल का तो ब्याज खत्म हो गया, डबल लग गए। अब इसके बाद ये 500 है, 500 का 6% निकाल लिया 30, फिर 20 का भी 6%, ये आ गया 1.20। यानी कि जो दूसरे साल का ब्याज था उसका तीसरे साल में ब्याज लगना था, वो हमने लगा दिया। अब इनको सबको जोड़कर ये हमने आंसर निकाल लिया, जो कि हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे अब इस प्रश्न का। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे मूलधन, ये हमने मूलधन लिख लिया यहाँ पर। अब 2 वर्ष दिया है और छमाही पूछा गया हमसे, तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती है और 2 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी, 4 छमाही। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे 1 छमाही, 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसे थोड़ा ऊपर सरका लेंगे। अब देखिए, अब वार्षिक दर है, वार्षिक दर दी 10%, जबकि छमाही पूछा तो वार्षिक दर भी आधी हो जाएगी क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती है। ठीक है, ये भी 5%, ये भी 5%, ब्याज जो लगेगा अब 5% लगेगा, जितना भी लगेगा। ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे 5%, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर। ठीक है, 16 पंजे 80 आ जाएगा 8,000, 8,000 यहाँ पर, 8,000 यहाँ पर और 8,000 यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद इस 8,000 का 5% निकाल लेंगे, 8 पंजे 40, 400 और 400, ये क्या हो गया
तो जो पहली छमाही थी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो जो पहली छमाही थी अगली 3 छमाही में इसका भी ब्याज लगा। अब ये दूसरी छमाही है, इसका भी आगे की जो 2 छमाही है इनमें ब्याज लगेगा। ठीक है, 8000 का फिर लगाएंगे 400 और 400। अब ये बच गया, ये हो गया 400। अब ये बच गया 400, इसका भी 5% यहाँ और 5% यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 पंजे 20, 20 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, हमने कौन कौन से ब्याज लगा दिए, ये वाला, ये शुरू में ये वाला लगा दिया, इसके बाद हमने फिर ये वाला लगाया यहाँ पर, फिर ये वाला लगाया। ठीक है दोस्तों, अब ये बच गया हमारे पास तीसरी छमाही। तीसरी छमाही का 5% निकाल लो, यहाँ पर कितना जाएगा 400, फिर 400 का कितना जाएगा यहाँ पर 20, फिर 20 400 का, फिर इस 20 का निकाल लो यहाँ पर 1। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब सबको जोड़ दो, इनको जितना भी ये ब्याज आ गया। अगर हमसे पूछे यहाँ पर कि साधारण ब्याज कितना लगेगा, तो ये वाली जो पहली रो है इसको जोड़ देंगे। 8 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32, तो 32,000 लग जाएगा ये। ठीक है, और अगर हमसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये वाली जो है पहली रो को छोड़कर ये वाला जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। और अगर हमसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन सब को जोड़ देंगे। ठीक है, साधारण ब्याज में ये अंतर भी जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब जोड़िए 8 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32, 32,000 ब्याज तो ये आ गया। ठीक है, 32,000 आ गया। अब ये जोड़िए 4 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 2400 ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ लेंगे कौन सा वाला 20, 20 20 दूनी 40, 20 से 60, 20 चौक 80 और 1 81। अब इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 1 8 4 4 3, ये आ गया दोस्तों 34,481। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए दोस्तों ध्यान से, कितना आ गया हमारा ब्याज 34,481, ये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। ठीक है, पिछली बार छमाही पूछा था, अगली बार तिमाही पूछ लिया। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, आराम से देख लेंगे क्वेश्चन को। मूलधन लिख लेंगे सबसे पहले। 9 माह का पूछा और त्रैमासिक, तो 9 माह में कितने त्रैमासिक होंगे 3। ठीक है, त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने, तो 9 माह में कितने महीने होंगे 3 3 करके 3। तो पहला त्रैमासिक, दूसरा त्रैमासिक और तीसरा त्रैमासिक। ठीक है, ये हो गया। वार्षिक दर देख लीजिए कितनी है 20%। दर कितने दी है हमें, वार्षिक दी है 20%। तो एक वर्ष में कितने त्रैमासिक होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इन 12 महीने में 4 त्रैमासिक होते हैं। ठीक है, अब इन 4 त्रैमासिक से भाग कर देंगे, 4 पंजे 20, तो त्रैमासिक की दर कितनी निकल के आ गई 5% की, 5 ही यहाँ पर और 5 ही यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये 16,000 है, इसका 5% निकाल लेंगे, तो 5% निकाल लो इसका यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। ठीक है, पहले साल में, पहली त्रैमासिक में, दूसरी में और तीसरी में। तो निकाल लो दोस्तों कैसे, 16 पंजे 80, 800 आ जाएगा, यहाँ पर भी 800 और यहाँ पर भी 800, ये आ गया। अब मूलधन का काम हो गया खत्म, अब ब्याज पर ब्याज लगेगा। पहली त्रैमासिक का अगली 2 त्रैमासिक पर ब्याज लगाएंगे। ठीक है, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40। अब इस दूसरी त्रैमासिक का यहाँ पर ब्याज लगेंगे, 8 पंजे 40। अब ये दूसरी त्रैमासिक ये बच रही 40 रुपये, इसका भी यहाँ पर 4 पंजे 20, तो इसका मतलब 2। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम ये देखें कि ये 800 और ये 40 कैसे निकल के आ रहा, इसका मतलब है ये हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। जैसे ये 16,000 है, 16,000 है, 5% निकाल लेंगे इसका, तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 16 पंजे 80, ये आ गया 800। ऐसे निकाल लें हम डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जीरो वाली कैलकुलेशन है आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, समय बचेगा आपका भी और मेरा भी, समय बहुत कीमती होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न पर। अब इन सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 800, 8 दूनी 16, 8 से 24, तो 2400 रुपये तो ये आ गए हमारे।
40 40 80 120 122 रुपये ये जोड़ देंगे इनमें, ठीक है। तो 2 2 3 नहीं, ये 5 आएगा, 5 और 2 2522 रुपये, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया हमारे पास? 2522। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा ऑप्शन मैच हो गया। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2522 रुपये, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हमसे प्रश्न पूछ लिया है। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ लिया हमसे प्रश्न में कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि दी है, कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी, ठीक है। अब ये धनराशि, ये तो था मूलधन, और ये क्या दे दिया हमें? मिश्र धन, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है दोस्तों, ए यानी कि मिश्र धन बराबर पी का मतलब होता है मूलधन 1 + R/100, और यहाँ पर क्या होता है? टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला मिश्र धन जहाँ पर अभी दिया होगा यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि संख्या ज़्यादा छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, इसलिए फॉर्मूले को लगा लेंगे आराम से, ठीक है। अगर संख्या ज़्यादा बड़ी होती तो ट्रिक खोजते फिर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। इसके बाद ये ए क्या है यहाँ पर? मिश्र धन है ये हमारा, ये वाला, ठीक है। तो लगा दो इसको इसमें 2809। अब इस पी को इसके नीचे ले आएंगे एक, ठीक है। यहाँ से पी हट जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2500 बराबर में क्या बचेगा इधर? 1 + R कितना है हमारे पास? 12%, जबकि छमाही पूछा है हमसे, अर्धवार्षिक पूछा है ना, तो ये 12% का रह जाएगा 6%, और समय हमसे पूछा है कि समय कितना होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से बिल्कुल इस सवाल को, तो ये हमारा कितना जाएगा दोस्तों? ये तो बन रहा है किसी संख्या का वर्गमूल, और ये क्या बन रहा है? घनमूल, ठीक है। अभी देख लेंगे, पहले इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो रहने दो, अब इसको सोल्व करेंगे। 100 की गुणस में 106 बटे 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2809 बटे 2500 बराबर 106 बटे 100। इसकी घात कितनी है? टी। अब 2 से 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और 2 पंजे 10, ये कितना आ गया? 50, ये 53। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो 50 है इसका वर्ग कितना है? 2500। 53 का वर्ग कितना है? 2809। तो यहाँ पर हमारा ये जो टी है, टी की जगह कितनी संख्या जाएगी? इसको अब थोड़ा और सोल्व करेंगे, यानी कि हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं अब, क्योंकि हमें निकालना है ये कितना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 53 बटे 50 इसका वर्ग, ठीक है। इसकी जगह ये लिख लिया हमने। अब तुलना कर लेंगे इसकी, इससे तुलना करेंगे अगर हम, ये भी 53 50 है, ये भी 53 बटे 50 है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर 2 है, तो टी की 2 से तुलना करो, टी बराबर कितना आ गया यहाँ पर? टी बराबर 2, ठीक है दोस्तों। टी बराबर 2 आ गया। अब ये 2 वर्ष नहीं आया है, ये आया है 2 छमाही, क्योंकि हमें अर्धवार्षिक रूप से दिया गया था और अर्धवार्षिक ही हमने धर ली थी, तो ये 2 छमाही आ गई। क्या आई? 2 छमाही। अब वर्ष में कितना आ जाएगा? टी बराबर 1 वर्ष, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 वर्ष। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 वर्ष, ठीक है। इसी तरीके से अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है, ठीक है। अब ये सवाल भी पिछले सवाल के जैसा ही है, तुरंत एकदम जस्ट पिछले सवाल था जैसे हमने वो करा था, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया था हमने? ए बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + R बटे 100 इसकी पावर टी, क्योंकि दोस्तों जिस भी सवाल में मिश्र धन दिया होगा उसमें ज़्यादातर में यही फॉर्मूला लगेगा, ये बात ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस सवाल का। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 1,48,877, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे? 1,25,000, ठीक है, बराबर 1 + ब्याज अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 की जगह 6,
और 100 और ये यहाँ पर आ जाएगा t। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहले की तरह ही क्या बन जाएगा, ये 53/50। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 53/50 इसकी पावर t। और अगर इसको भी देख लें हम, ये जो जैसे नीचे अगर इसकी कंपेरिजन करें तो 5 की अगर हम 50 की घात 3 करें तो 50 की घात 3 का मान ये और 53 की घात 3 का मान ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 53/50 और इनकी घात 3। निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट तरीका है। जो संख्या इधर हमें दी होगी मिश्रधन और मूलधन, वो या तो किसी भी संख्या का वर्ग होगा या किसी भी संख्या का वर्गमूल या घनमूल या वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ दिया होगा तो हमने देख लिया कि ये घनमूल दिया है, ये भी और ये भी। ये घनमूल किसका है, 53 का और ये 50 का। ठीक है, तो तुलना कर लेंगे, t बराबर कितना आ गया, t बराबर 3, तो t बराबर 3। अब ये छमाई आई है, 3 छमाई, क्योंकि हमें छमाई में पूछा गया था, हमने दर भी आधी लगाई थी। तो वर्ष में कितना जाएगा, 1.5 वर्ष, 1 से 1/2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है सवाल को करने का। संख्याओं को देखकर डरना नहीं है। जब भी हमें मिश्रधन दिया होगा ये फार्मूला लगाएंगे और इस तरीके से सोल्व करेंगे। और जो ये हमें मूलधन और मिश्रधन दिया होगा ये किसी संख्या का वर्ग होगा और घन होगा। ठीक है दोस्तों, आराम से पहचाना जाएगा ये। ठीक है, कैसे पहचान लेंगे, इधर से जब इसको सोल्व करेंगे तो जो इधर होगा 99% चांस रहता है वही संख्या इधर होंगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, हमें ये सवाल दे दिया। अब हमने वही ट्रिक लगा लेंगे पहले वाली। ये 1000 रुपये है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल और 2 साल, दर 5% यहाँ पर और 5% यहाँ पर, जैसे कि हमें सवाल में दिया गया। अब निकाल लो फटाफट, 1000 का 5% कैसे निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 50, ये भी यहाँ पर 50। ठीक है दोस्तों, अब मूलधन का काम खत्म हो गया। अब इसकी गुना यहाँ पर करेंगे, 5 × 5 = 25, कितना जाएगा ये 2.50। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा था आपको कि ये जो पहली रो होगी ये क्या होती है, ये वाली होती है साधारण ब्याज। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और ये साधारण ब्याज और यानी कि SI CI और SI का अंतर। ठीक है, अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और अगर इन सब को जोड़ दे तो ये आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, एक ही ट्रिक से देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और अगर इन सब को इसमें जोड़ दे तो आ जाएगा हमारा मिश्रधन। अगर इसको भी जोड़ दे तो क्या आ जाएगा हमारा मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इससे आसान ट्रिक आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा मिश्रधन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, ये आ जाएगा दोस्तों ये वाला। ठीक है, 2.50, ये क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, इसका हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बहुत सारे सवाल आएंगे उनको करेंगे। इसमें एक फॉर्मूला ये भी लगता है, PR²/100 इसका वर्ग बराबर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ पर आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर यहाँ मूलधन यहाँ दर, और इसको सोल्व करके यहाँ पर अंतर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों सॉल्यूशन बता दें मैंने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम देखें 1 वर्ष के अंत में तो हो रही इतनी और 2 वर्ष के अंत में हो रही कितनी, इतनी। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इस सवाल को। अगर हम यहाँ से इसकी और इसकी कंपैरिजन करें दोस्तों, ठीक है, इस सवाल के अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी धनराशि है, जैसे इनका डिफरेंस लेके देख लेंगे।
ठीक है दोस्तों, इनका डिफरेंस ले लेंगे 650 और 676। पहले वर्ष का यह है ब्याज और दूसरे वर्ष का यह है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 676 में से घटाओ तो 26 आ जाएगा। ठीक है, तो 26 ये डिफरेंस आ गया। अगर हम ध्यान से देखें, ये एक वर्ष है, ये 2 वर्ष है। तो एक वर्ष में तो सिंपल इंटरेस्ट रहता है, साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम मान लें कि यह मूलधन है और यह क्या है, यह हमारा साधारण ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, कितना 26। ठीक है, अगर इसको मूलधन मान लें तो साधारण ब्याज इसमें कितना है 26। एक वर्ष है, क्योंकि एक वर्ष था ये, तो ये मूलधन मान लिया और ये 2 वर्ष। और अब क्या करेंगे हम, मूलधन कितना 650 ले लिया, तो यहाँ से दर निकाल लेंगे 650 इंटू दर, और टाइम कितना है 1 वर्ष का, बटे में 100। यहाँ से क्या होगा, दर निकल जाएगी हमारी 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से आर बराबर 4। आर की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से हम, जैसे हमने मूलधन मानना था ये 650, तो हम ये मान लेंगे कि 4% की दर से 650 हो गया 1 साल में। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि वह धनराशि x है जिसका 4%, जिसमें 4% जुड़कर, यानी कि 100 होता है कोई चीज़, उसमें 104 कर दिया हमने। 104 कितना आया था हमारे पास 650। 104 क्यों किया, ये हमने ब्याज जोड़ दिया इसमें 4%। 4% की वृद्धि करके इतनी हो रही थी ये 1 साल में, जैसे कि सवाल में दिया गया। ठीक है, तो हमने x मान ली मूलधन। अब क्या करेंगे हम, अब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो काट दो, 13 8 104, 13 पंजे 65, और अगर हम 8 से इसको काटेंगे तो 12.5। ठीक है, और अब इसकी गुणा अगर इसमें करेंगे तो x बराबर 0 से दशमलव हट जाएगी, 125 पंजे 625। तो ये कितना आ गया दोस्तों 625। तो हमारा मूलधन कितना है 625। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, इनका डिफरेंस लिया, इसको मूलधन मान लिया, दर निकाल ली, इसको मूलधन मान के दर निकाल ली। इसके बाद इस दर के आधार पर ही फिर हमने मूलधन मान लिया कि x था, और 104% ब्याज लगकर वो कितना हो गया था पहले साल में 650, तो 650 के बराबर रख दिया, कैलकुलेट करके 625 हमारा मूलधन आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो तो वह धनराशि कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ आपको, फॉर्मूला याद रख लेंगे, PR², आर ये यहाँ पर दर है, बटे में 100 का वर्ग बराबर अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो है 2 वर्ष का, जब हमसे पूछ ले 2 वर्ष का, 2 वर्ष, और अगर हमसे पूछ ले 3 वर्ष का तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, PR का वर्ग 300 प्लस R बटे में 100 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला लगेगा। अभी सवाल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंतर। P हमसे पूछा गया, P हमें पता नहीं, P यहाँ पर रख लेंगे, अब सोल्व करेंगे। ठीक है, R का वर्ग का मतलब 100 आ जाएगा, 10 का वर्ग, प्लस ये देखिए 300 और वर्ग दर कितनी है 10, तो यहाँ पर कितना जाएगा 310 बटे में 100 का वर्ग, 100 ये और 100 ये, और बराबर में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 620। ठीक है, अब सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से वाली 1 जीरो कट गई, 31 दूनी 62, 20 और 2 की गुना इधर से इधर हो जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ पर घात 3 आएगी दोस्तों, क्योंकि ये 3 वर्ष का है, तो यहाँ पर क्या आएगी घात 3, तो यहाँ पर घात 100 और आ जाएगा। ठीक है, अब 10 ये बच रहा और 100 ये 1000, और 1000 की गुना 20 में हो जाएगी, तो 20,000 आ जाएगा। P की वैल्यू कितने आ जाएगी हमारे पास 20,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10, P की वैल्यू कितनी आ गई 20,000।
तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि घात 3 वाला, और 2 वर्ष वाले में 2 घात, 3 वर्ष वाले में 3 घात। ठीक है, आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये वाला 2 वर्ष का फार्मूला है, ये 3 वर्ष का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 हो, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया। ठीक है, साधारण ब्याज। अब देखिए, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो है 102। अगर हम ध्यान से देखें 2 वर्ष कैसे लिखते हैं हम, ऐसे उसी ट्रिक से करेंगे। ठीक है, अब हम देखते इस बार पहचान लेंगे। जैसे 102 दिया हमें, 4% वार्षिक दर है, हम मान लेंगे कि 4% वार्षिक दर यहाँ पर 2 साल 1 साल 2 साल हो गया। अब ये देखिए, ये 102 है पहले साल का जो, अब इस 102 को बांट लेंगे आपस में। कैसे बांट देंगे, हमने देखा कि जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होता है वो सेम होता है सब में। अगर हम इसको देखें तो 102 है, 2 को अलग कर लो, कितना बच गया यहाँ से, 100 + 2। 100 को अब 2 जगह बांटना हमें, तो 50 और 50 और 2। अब वेरीफाई करके देख लेंगे कि ये सही भी है या नहीं। 50 का 4% निकालो, 2 आ रहा है या नहीं। 5 चौक 20, हमने देखा कि 2 ही आ रहा। ठीक है, तो ये वाला हमारा, अगर हम देख लें ये वाला आ गया यहाँ से, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हमसे धन पूछ लिया, हमने ये वाला तो सेट करके रख दिया यहाँ पर। अब ये वाला धन हमें पता नहीं है, मान लिया हमने x है, और ये तो सेटिस्फाई हो गया इधर। अब ये वाला निकालना हमें, तो हम मान लेंगे कि x का 4% 50 है, तो x निकाल लेंगे आराम से। तो कैसे निकाल लेंगे, x का 4% कितना है, 50, तो निकाल लेंगे 25 25 पंजे 125, ये कितना आ गया, 1250। ठीक है दोस्तों, ये 1250 आ गया हमारे पास। अब ये 1250 आ गया मूलधन। अब हमसे पूछा कि उसी धन का उसी दर से उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब साधारण ब्याज अगर हम पहले, ये हमें निकालने की जरूरत थी नहीं, ये मैंने करके दिखाया कि ये वाला मूलधन भी निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया साधारण ब्याज, मूलधन तो हमसे पूछा नहीं। ठीक है, मैंने कहा था कि साधारण ब्याज ये वाली पहली रो होती है साधारण ब्याज। ठीक है, इस ट्रिक में तो ये इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, यह आ जाएगा हमारा 100। ये हमारा आ गया साधारण ब्याज, 100 इसका आंसर है सवाल का। ठीक है, मूलधन भी हमने निकाल लिया यहीं से ही। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 12, 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो ट्रिक लगा लेंगे अपनी, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया इसने, तो 18,000 मूलधन यहाँ पर लिख लिया हमने। ठीक है, 3 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष लिख लिया, दर कितनी, 10 10 और 10। अब देखिए 18,000 का 10% यहाँ 1800, 1800 यहाँ पर और 1800 यहाँ पर, यह आ गया। अब इसके बाद देखिए 1800 का 10% निकाल लो, 180 180। अब इस 1800 का 10% 180, इस 180 का 10% 18, यह आ गया हमारे पास। ठीक है, अब सबको जोड़ दो इन्हें, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा हमारा 18 54। ठीक है, 5400 तो ये आ गया, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, 540 ये और 18 ये। ठीक है, ये 18 भी जोड़ दो, 8 4 और 1 5, 4 और 5 9 और 5, यह आ गया 5958। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर है। कितना आ गया राइट आंसर, 5958। हमने क्या किया, मूलधन लिख लिया, साल लिख लिए 3, दर लिख ली इनके ऊपर, और इस मूलधन का 10% यहाँ, 10% यहाँ, 10% यहाँ, मूलधन का काम खत्म हो गया। अब ब्याज पर ब्याज लगेगा। पहले साल का जो ब्याज है उस पर 2 साल तक ब्याज ये लग गया 180 180। अब जो दूसरे साल के ब्याज है उस पर 180 और फिर ये उस पर 180 लग गया। अब जो ये भी था 180, इसका फिर 10% 18,
सबको जोड़ दिया, ये आ गया हमारे चक्रवृद्धि ब्याज। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7,200 साधारण ब्याज उपचित होता है, उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसे भी करेंगे ट्रिक से ही। ये हमारे पास है 20,000 राशि आ गई, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, दर इसने कहा कि वही है, सब कुछ वही है। तो हम अगर हम यहाँ पर देखें 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा हमारे पास, 72। ठीक है, 7200 आ गया। और इसने पूछ लिया हमसे, अगर हम इसका ध्यान से देख लें तो ये 3 वर्ष का है, 3 वर्ष में डिवाइड कर दो, 3 से इसको भाग करेंगे तो 2400 यहाँ पर, और 2400 यहाँ पर, और 2400 यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा था कि इन तीनों को जोड़कर साधारण ब्याज आता है, तो ये साधारण ब्याज आ गया 3 साल का। ठीक है, 2400 दर हम यहाँ से निकाल लेंगे। ध्यान से देखो 20,000 का कितने परसेंट 2400 है, अगर हम ध्यान से देखें तो 12% 2400 आएगा। कितना परसेंट, 12%। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन सेंस से आराम से आ जाएगा बिल्कुल। अगर हम देख ले, निकाल लो, चाहे निकाल के देख लो, सेम आएगा। 12% दर आ गई। ठीक है, दर भी आ गई हमारे पास। अब इसने पूछ लिया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज का तो काम हो गया खत्म, इसका मूलधन का काम खत्म। अब ब्याज पर ब्याज लगाएंगे, 12% यहाँ, 12% यहाँ। तो पहले साल का जो ब्याज है 12% निकाल लीजिए इसका। यहाँ पर जो बटे में 100 आएगा उसके 0 से 0 कट जाएगी, शॉर्टकट में करेंगे। 12 चौक 48, हासिल को 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 यहाँ पर और 288 यहाँ पर, ये आ गया। अब इसका 288 यहाँ पर, अब ये 288 है, इसका 12%, 288 इसका 12%। ठीक है, निकाल लो, 12 अट्ठे 96, हासिल को 9, 12 अट्ठे 96 और 9, 96 और 9, ये हो जाएगा 105, 105 का 5, हासिल को 10, 12 दूनी 24 और 10 34, और बटे में कितना है 100, तो 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगी दशमलव, तो ये कितना आ गया 34.56। ठीक है, 34.56 आ गया। अब जोड़ दें इन सबको, 7200 तो ये आ ही गया शुरू का, ये कितना आ गया 7200। अब इसमें जोड़ दो 288, 288 3 बार, तो 288 के अगर हम गुणा करेंगे 3 बार, 3 अट्ठे 24, हासिल को 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, हासिल को 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 864 ये। और क्या बच गया हमारे पास 34.56, 34.56। अब जोड़ दें इन सबको, यहाँ पर देखिए 6.5, 4 और 4 8, 6 और 3 9, 8 और 2 10 की 0, 7 और 1 8, यह आ गया 80.98। ठीक है, 80.98 देख लीजिए, 80.98 ये आ गया यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ये आ गया हमारे पास। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन लिख लेंगे। ये ट्रिक बहुत ही काम किया है दोस्तों, बार बार इसी को प्रयोग कर रहे हैं हम। एक ही ट्रिक से आधे से ज़्यादा सवाल हमने एक ही ट्रिक से कर लिए। ठीक है, अब देखिए 8,000 लिख लिया हमने, 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से। ठीक है, तो 2 वर्ष, 1 वर्ष ये हो गया, 2 वर्ष ये हो गया। अब 4 माह भी यहाँ पर, ये 4 माह के लिए एक ये लिख दिया यहाँ पर। अब दर लगाएंगे, 15% यहाँ पर, 15% यहाँ पर, क्योंकि ये 4 माह का पूछ लिया इसने, तो 15% तो लगने की नहीं। एक साल में, तो एक साल में कितने, ये कितने में बैठ जाएंगे, एक साल में 3-4 माह बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने आ जाएगी, 3 से इसको भाग करेंगे जब, तो ये 5 आ जाएगा, 5%। तो लास्ट में 5% आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब 15% निकाल लिया 8,000 का, 15 अट्ठे 120, 1200 ये आ गया, 1200 ये आ गया। अब ये निकालिए, 8 पंजे 40, 400 ये आ गया। ठीक है,
अब मूलधन का काम खत्म, अब ब्याज पर ब्याज लगाएंगे। 12 का 15% कितना आ जाएगा? 180। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 180। अब 12 का 5%, 12 पंजे 60, यहाँ पर आ जाएगा 60। इस 1200 का 5% 60, 180 का 5%, 18 पंजे 90, यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, 9.00। अब देख लीजिए, इन सबको जोड़ दो, 24 24 और 400, ये 2800 तो एक हो गया, ये 180 और ये 120, 300 309 ही आ जाएगा। ठीक है, 9 0 11 का 81 को 3109 रुपये हमारा आ जाएगा ब्याज। कितना जाएगा दोस्तों? 3109। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 14 ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 14 का 3109। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 15। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है, वह धनराशि कितनी है? तो दोस्तों फार्मूला बताया था आपको, PR² बटे 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष का है, यहाँ पर अंतर। ठीक है, अब लगा दो। धनराशि पूछी हमसे, मूलधन जो का तू रख लेंगे P, R कितना दे दिया 10, 10 का 10 बटे में 100 गुणा 100, अंतर कितना है 40। एक 100 से एक 100 कट गया, अब इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 4000। P की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से कर लिया हमने ये सवाल। प्रश्न नंबर 15 सेकंडों में हल हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 वर्ष वाला। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, 6 वर्ष का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो? वही पुराना तरीका, पुरानी ट्रिक। ठीक है दोस्तों, ब्याज वार्षिक रूप से हो रहा संयोजित। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 10% यहाँ पर, और ये जो 1 साल का तो 10%, ये आधा वर्ष है, इसका 5%। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, ये जो 6 है इसका 10% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 600, 5% 300, और मूलधन का काम खत्म हो गया, ब्याज पर ब्याज लगाएंगे, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। ये आ गया हमारे पास। अब जोड़ लो सबको, 900 930, सबको जोड़ लो इनको, कितना आ जाएगा ये, इन सबको जोड़ कर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। 930 कितना आ जाएगा 930। CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 930। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये था दोस्तों प्रश्न नंबर 16, ये भी बहुत आसान सवाल था, इसका आंसर आ गया 930। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 तथा 954 है, वह धनराशि कितनी है? तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के, आराम से कर लेंगे, कोई भी बात नहीं है। देखिए हम इस सवाल को करेंगे किस तरीके से। इस सवाल को हमें करना चाहिए, हमें शुरू में दे दिया 900 चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से, ये शुरू में साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। हम इसको करेंगे दोस्तों इस तरीके से, पहला साल लिख लिया हमने, दूसरा साल लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये 900 है जैसा हमारे पास। ठीक है, तो इस 900 को 2 साल का है ये, तो एक साल में यहाँ पर, एक साल में यहाँ पर, ये सेम होता है, तो कितने में तोड़ लेंगे इसको, 450 यहाँ, 450 यहाँ, 900 पूरा हो गया 2 साल का। ठीक है, और ये 54 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा वाला, ये 54, सबको मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, सबको मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, इन दोनों को मिलाकर साधारण ब्याज, इन दोनों को मिलाकर साधारण ब्याज। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों, दर निकाल लेंगे यहाँ से आराम से। ये 450 है, इसका 54 कैसे आ गया, 450 का निकाल लेंगे, कितनी परसेंट दर लगी हमारे पास, 450 का x% लगा दिया हमने, कितना आ गया ये 54। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, अब 5 से 1 काट दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12%। तो यहाँ पर दर कितनी आ गई 12% आ गई। अब दर हमारे पास 12% आ गई, तो मूलधन कितना हमें पता नहीं, मूलधन मान लिया x है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x है इसका 12% 450 है।
एक्स का 12% 450 है, तो एक्स निकल जाएगा यहाँ से आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। 3 चौक 12, ठीक है, 3 गम 3, 3 पंजे 15, और 4 से इसको काट दे 25। एक्स इसकी गुना 25 किस में हो जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब देख लीजिए, जीरो लगाया हमने, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल को 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यह आ गया 3750। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3750। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया था हमें और 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यहाँ से देखें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 54 आ रहा है, ये वाला साधारण ब्याज सेम होता है दोनों साल में, तो ये 2 साल का है, तो एक साल का, एक साल का यहाँ पर लिख दे, एक का यहाँ पर, अंतर इनका ये है। तो हम जैसे सवाल कर रहे थे कि 450 का एक कितना परसेंट 54 है, तो 450 का x% 54 है, तो इसका मतलब 12% 54 आ गया, यहाँ से दर निकल गई। फिर ऐसे निकालेंगे मूलधन का 12% 450 है, तो x का 12% निकाल गए, ये आ गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो गई है तथा 3 वर्ष में इतनी हो गई है, ब्याज की जो दर है वार्षिक रूप से ली जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से 2 वर्ष और ये 2 वर्ष का मिश्र धन, ये 3 वर्ष का, ठीक है, तो अगर हम 3 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन घटा दें तो ब्याज आ जाएगा हमारे पास, और ये जो 2 साल का मिश्र धन है ये काम करेगा मूलधन की तरह। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2662 है ये, इसमें से घटाएंगे 2420, 4 6 में से 4 गया 2 0, ये कितना बच गया हमारे पास, 242, ये आ गया 242। ठीक है, 242 ब्याज आ गया, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन मान लेंगे 2420 है, गुणा दर, दर तो हमें निकालने है, ठीक है, और मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब समय देख लीजिए, ये जो हमने ब्याज है ये जो निकाल रहा है, ये 1 वर्ष का निकाल रहा हमने, क्योंकि 3 वर्ष से 2 वर्ष के बीच का कितने वर्ष का है, ये 1 वर्ष का, तो यहाँ पर रखेंगे 1 वर्ष बटे में 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 42 ही कम 42, और बराबर कितना आ गया यहाँ से 10। ठीक है दोस्तों, तो ये 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10, ये आ गया। इस तरीके से दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 इतना है तथा साधारण ब्याज इतना है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जैसा कि हमें दे दिया, साधारण ब्याज 2 वर्ष का ये दे दे 270, अगर इसको हम पहले साल में और दूसरे साल में बराबर बराबर बांटे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और 135 ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आ गया, और 270 से कितना अधिक है ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखिए ध्यान से, 270 है, ये 80 है, तो 12.15, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 12.15। ठीक है दोस्तों, ब्याज की वार्षिक दर आप निकाल लेंगे, 135 का कितने परसेंट, ये 12.15 है, ये देख लेंगे, 135 मान लेंगे, इसका x% कितना है, 12.15। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, ये 1215 आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, और 3 नम 27, एक्स की वैल्यू कितने आ गई, 9, एक्स बराबर 9%, ये क्या आ गई हमारी दर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9%। तो प्रश्न नंबर 19 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, 3 नम 27, प्रश्न नंबर 19। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर।
प्रश्न नंबर 20, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज इतना है, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ लिया। तो कोई राशि मान लेंगे x है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है 4800, प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, सॉरी प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है 48, 8% है। दूसरे वर्ष का पूछ लिया, यहाँ पर ब्याज कितना आएगा ये पूछ लिया हमसे, ठीक है। यहाँ का ब्याज कितना आएगा ये हमसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान से देखिए, ये कोई धनराशि है, इसका 8% 48 है, तो ये धनराशि निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पर भी 8% लगेगा ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकाल लो। और एक बात ध्यान देने की यहाँ पर ये भी है कि कोई धनराशि है, उसका पहले वर्ष का ब्याज 48 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी तो 48 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है ये भी साधारण ब्याज है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। अब 48 का 8% निकाल लो, इस वाले 48 का 8% यहाँ पर आएगा, 48 का 8%, ब्याज पर ब्याज निकाल रहे हैं इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज। 68 64 का 4 का हासिल को 6, 8 चौक 32 और 6 38, दशमलव लगेगी 2 अंकों के बाद, 3.84, ठीक है। तो इसका ब्याज कितना जाएगा, जोड़ दो इनको। 48 दूसरे साल का ब्याज, केवल दूसरे साल का पूछा, अगर दोनों साल का पूछते तो ये सब जोड़ देते। इसने कहा कि दूसरे वर्ष का, तो दूसरा वर्ष ये है, ठीक है। इसमें जोड़ दो 3.84, तो 84, 8 3 11 का 1 हासिल को 1 5, 51.84 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 20। हमने क्या किया, मूलधन x मान लिया, 1 साल और 2 साल। 1 साल का ब्याज 48 दिया था, चूँकि 1 साल का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज होता है, इसलिए दूसरे साल का भी ये 48 ही होगा। 8% दर थी, यहाँ भी 8% लिख दिया हमने। तो दोस्तों अब क्या किया हमने, इस 48 का 8% यहाँ पर दे दिया ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल का ब्याज ये आ गया, इसको जोड़ दिया, ये आ गया 51.84, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। 15 वर्षों में 2 गुना होता है। इसका एक तरीका होता है करने का, यहाँ पर लिखते हैं वर्ष, ट्रिक बता रहा हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे गुना, ठीक है दोस्तों। वर्ष कितने हैं 15, कितना गुना हो रहा है 2 गुना, कितने वर्षों में है 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो रहा 8 गुना, कितने वर्षों में, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 8 को किसके बराबर लिख सकते हैं हम, 2 की घात, इसकी घात, ये आधार बनाएंगे हम, 2 आधार बनाकर इसकी घात लिख देंगे, कितनी बनेगी 3। अब इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, जितनी भी घात होंगी उसकी गुना वर्षों में करनी है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 तिया 45, 15 गुना 3 = 45। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक बार से फिर देख लो, यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर गुणा, ठीक है। वर्ष कितने हैं 15, गुणा कितना हो रहा था 2, दूसरी बार कितने गुना हो रहा है 8। अब 8 का हमने घात के रूप में बदल दिया इसको, बेस आधार हमें 2 ही रखना, ठीक है दोस्तों। आधार हमेशा ये ऊपर की संख्या ही रखे जाएगी, तो जो भी घात आएगी उसकी गुना वर्ष में कर देंगे, यहाँ पर वर्षों की संख्या आ जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 20 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये भी 2 गुनी का ही है, पिछले सवाल की तरह करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वर्ष, यहाँ पर लिखेंगे गुना, ठीक है दोस्तों। इसने हमें कहा कि धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही, 5 वर्ष में तो कितनी हो रही 2 गुनी, 20 वर्ष में, अब की बार यहाँ पर दे दिया हमें 20, कितनी गुना हो जाएगी ये पूछ लिया हमसे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमने क्या किया था पिछले सवाल में, यहाँ पर जो घात थी उसकी गुना इसमें करके ये आया था, तो अब की बार भी ऐसे ही करेंगे। और आधार क्या था उसका, जो ऊपर की संख्या थी, जैसे 2 है, 2 की घात हमने मान लिया कि यहाँ पर x है, ठीक है दोस्तों। तो x की गुना इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब हम गुना करेंगे, 5 की गुना कितने में करें कि 20 आ जाए, 5 की गुना हम 4 में करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। 5 की गुना कितने में करेंगे 4 में, तो ये 5 की गुना 4 में हो रही, इसका मतलब x की जगह क्या आ जाएगा 4, इसका मतलब है 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 16। अब देखिए ये 16 आ गया हमारे पास, 16 गुना हो जाएगी वह राशि, और राशि कितनी थी 12,000। तो दोस्तों 12,000 1 2 3 गुना 16,
अब गुना करके देख लेंगे कितना आ जाएगा। ये 3 जीरो आएंगी, 1 2 3 और 12×72 का 2 का हासिल को 7, पारे का 12 और 7 19। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 19, 1,92,000। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 22 का राइट आंसर क्या आ गया? 1,92,000। तो ये था हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों ये दोनों सवाल सेम पैटर्न पे थे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज इतना प्राप्त किस वार्षिक दर पर मिलेगा? वार्षिक दर पूछ लिया हमसे। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को हम इस तरीके से कर सकते हैं आराम से। चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिल गया, ये है हमारे पास मूलधन। ठीक है, तो मूलधन में अगर हम इसको जोड़ दें तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा हमें। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है हमारे पास? 5,000, ये आ जाएगा 5,800। ब्याज कितना मिला हमें? 5,594.5, ये ब्याज है। इसको इसमें जोड़ दो, यहाँ पर आएगा 0.5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, 8 5 13 का 3 का हासिल को 1, ये आ जाएगा दोस्तों। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + r/100। ठीक है, और इसकी घात t। ठीक है, तो मिश्रधन कितना है हमारे पास? 6394.5 बटे में कितना है मूलधन हमारे पास? 5,800 का मूलधन है, और बराबर 1 + r कितना है हमारे पास? r निकालना है, और बटे में 100, इसकी घात कितनी है? 2। ठीक है, ये है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको सोल्व करें, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये किसी ना किसी का क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा वर्गमूल। यहाँ पर दशमलव हटा के 10। ठीक है, अब 5 इसको काट देंगे दोस्तों, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, इसी तरीके से करेंगे इसको, यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा आर का। ठीक है, इसको काट लेंगे। जैसे 24, 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसको करेंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 15,000 में 2496 जोड़ दो, यहाँ से क्या आ जाएगा? ये मिश्रधन, इकाई, दाई, सैकड़ा। ये 15,000 है, 2400 कितना जोड़ना है इसमें? 96, 2496, 6 9 4 7 17, 1796 आ गया। ये कितना आ गया? 17,496। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा इसके? 15,000। ठीक है, बराबर में कितना आएगा? 1 + r बटे में 100, 100 की पावर कितनी है? 2 वर्ष। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको काट लेंगे हम। ठीक है, 3 से काट देंगे सबसे पहले। 3 3 पंजे 15, 3 8 24, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इसको भी काट दो, 3 पंजे 15। अब ये 2 से कट रहा, काट दो। 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, और ये भी काट दो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गया। अब देख लो किससे कट रहा है? 2 से एक बार और कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, और ये भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 0। 2 से काट दो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 2 निम 18। ठीक है, 2 निम 18। अब ये 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखिए दोस्तों, ये कितने के बराबर आ गया? ये आ गया 1 + r/100 के बराबर। इसके यहाँ पर घाती, इसका ले लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कितना आ जाएगा इसका? ये 25 का है, ये 27 का है। ठीक है, तो क्या आएगा? 1 + r/100 बराबर 27/25, ये आ गया। अब ये 1 इधर आके घट जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा? r बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर लिख लेंगे, r/100 बराबर 27 - 25 बटे में 25। 25 से एक काट दे 25, ये 25 चौका 100। अब 25 में 27 में 25 जाके 2, r की वैल्यू कितनी आ गई? 8%। ये आ गई r की वैल्यू। ठीक है दोस्तों,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? ऑप्शन नंबर ए। 8% यहाँ से दर आ जाएगी। ठीक है, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? मिश्र धन वाला। ठीक है, इसको इसमें जोड़ दिया और फिर फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। ठीक है दोस्तों, ये था प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 25, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 है। वह धन कितना है? दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा था PR² बटे 100 का वर्ग 2 वर्ष के लिए। अब लगा देंगे इसमें। मूलधन पूछा ना हमसे। ठीक है, मूलधन P है, दर कितनी है? 5, 5 पंजे 25 और बटे में 100 का वर्ग, और कितने के बराबर है? 35 के। 25 चौक का 100, इस 4 की 19 में हो जाएगी। कितना आ जाएगा? P बराबर 4 पंजे 20, हासिल को 2, 4 से 12 और 2 14 और 2 जीरो ये। तो दोस्तों ये आ जाएगा 14,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, पाँच 5,000 का 1 से 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक तथा छमाही देय हो? ठीक है, कितना मूलधन है हमारे पास? 5,000। ट्रिक लगाएंगे। 4% वार्षिक दर से 1 साल और आधा साल ये। ठीक है, 1 साल की दर कितनी? 4%। आधे साल की कितनी जाएगी? 2%। ठीक है, अब इसने कह दिया कि जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक तथा छमाही देय हो। पहले हम वार्षिक निकाल लेंगे और फिर इसके बाद छमाही निकाल लेंगे और उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया हमसे। तो वार्षिक निकाल लेंगे। वार्षिक क्या आ जाएगा? 5 चौक 20, 200 और ये आ जाएगा 100। अब इस 200 का 2% 4, तो ये कितना आ गया? 304। छमाही ये वार्षिक तो आ गया, वार्षिक ब्याज कितना आ गया हमारे पास? 304। अब निकालना में छमाही, छमाही के हिसाब से यहाँ कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, छमाही यहाँ पर लिख लेंगे 5,000। छमाही में 1.5 साल में 3 छमाही बनेगी, 1, 2 और 1, 3। ठीक है, और दर कितनी? 2% रह जाएगी। अब निकाल लो, यहाँ पर कितना है? 100, 100 और 100। मूलधन का किस्सा खत्म। अब इसका निकाल लेंगे 2%, 2, 2 और अब इसका 2%, 2, अब इसका 2%, 2 दूनी 4.04। अब इनको जोड़ लो, 306.04। कितना आ गया? 306.04। अब देखिए 306.4 ये तो आ गया छमाही और ये वार्षिक। अब डिफरेंस इनका देख लीजिए कितना आ गया? 2.4। ये आ गया 306.04 माइनस 304, कितना आ जाएगा ये? 2.04। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, 2.04 आंसर में देखें ऑप्शन नंबर ए। तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। एक बार सवाल को दोबारा से देख लीजिए। सवाल में पूछा गया था कि 5,000 है, 1.5 वर्ष है, 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। अब की बार पूछ लिया हमें चक्रवृद्धि ब्याज का ही अंतर पूछ लिया। ये नहीं पूछा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। ये पूछ लिया कि 4% वार्षिक दर है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज दर क्रम से वार्षिक लगे एक बार तो और एक बार छमाही, उसके बाद उनका अंतर कितना आएगा। तो हमने पहले वार्षिक निकाल लिया ये, फिर छमाही ये निकाला, अंतर इनका ये आ गया। राइट आंसर आ गया ये। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 को कर लेंगे। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। दूसरे वर्ष का 132 आया। ठीक है, अभी इसको देख लीजिए। इसको हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में से कर लेंगे, ऑप्शन उठा लेंगे। मानने की बात हमने मान लिया। लेट कितना है? वह धन 1,000 है। ठीक है, 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, 2 साल हो गए हमारे पास। तो उसने कहा कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से। अब यहाँ पर भी कितनी? 10% और यहाँ पर भी 10%। ठीक है, तो ये 100 है, इसका 10% निकाल लो। यहाँ पर कितना जाएगा? 100
1000 का 10% 100, 1000 का 10% 100। अब इसका निकाल लो तो कितना आ जाएगा 10। अब इनको जोड़ लो, ये तो 110 ही आ रहा। कितना आ रहा 110, जबकि आना चाहिए कितना 132। 132 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब रख लेंगे 1200। 1200 रखा हमने यहाँ पर, ठीक है। और एक साल ये, एक साल ये, दर दर कितनी है हमारे पास 10, यहाँ पर भी 10। 1200 का 10% कितना बन जाएगा 120, यहाँ पर भी 120। अब इस 120 का 10% ब्याज पर ब्याज निकाल लेंगे, कितना आएगा 1200। अब इसने कहा कि दूसरे वर्ष का 132 है, अब इनको जोड़ लो, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। 120 और 12 132। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा तो ऑप्शन लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, हमसे ब्याज की वार्षिक दर पूछ ली। प्रश्न नंबर 28। अब जैसे ये सवाल करा, ये भी बहुत ईजी सवाल है, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक साल लिख लेंगे और 2 साल लिख लेंगे, पहले की तरह जैसे हम कर रहे हैं। मूलधन मान लिया हमने x है, पहले साल और दूसरे साल। ठीक है, तो पहले साल में कितना ब्याज होगा हमारे पास, अगर हम देखें 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, तो 1 वर्ष का कितना जाएगा 60। ठीक है, 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, 120 आ जाएगा। इसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज 9 है, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा 9, 120 से ज़्यादा 9, तो ये 9 यहाँ पर आएगा। अब ध्यान से देखो 60 का कितने परसेंट 9 आ रहा, 60 का, तो यहाँ पर निकाल लो। 60 का हम मान लेंगे कि x% है 9। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, x की वैल्यू 5 तिया 15, इसकी 5 की गुणा 3 में जाएगी, 5 तिया 15, तो कितने आ गई दर 15, ये आ गई हमारी दर। ठीक है, यहाँ से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं कि x का 15% 60 है, तो x क्या होगा यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, अगर मूलधन हमसे पूछता है, जैसे कि हमने दर निकाल ली। ठीक है, तो राइट आंसर 28 का क्या आ जाएगा 15%। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 राइट आंसर आ गया 15%। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29। दोस्तों ये जो सवाल है, 1025 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब इस तरह के सवाल किस्तों वाले क्वेश्चन में पेपर में पूछे नहीं जाते, ये बंद हो गए पूछने। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इसको करने का तरीका क्या है, हम मान लेंगे प्रत्येक किस्त का मान पूछ लिया इसने, हम मान लेंगे प्रत्येक किस्त का मान x है। ठीक है, और इसके बटे में क्या लिखेंगे 1 प्लस और कितना है हमारे पास 5% बटे में 100, और इस ये तो होगी 1 साल की किस्त, प्लस दूसरी जो किस्त होगी ये x मान ही रखी हमने, तो यहाँ पर 1 प्लस 5 बटे 100 और इसकी पावर 2, और ये कितने के बराबर है, कितना ऋण के बराबर आ जाएगा। पूरा ऋण कितना था हमारे पास 10,025। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि किस्तों वाले सवाल, अब किस्तों वाले जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में बहुत ही कम संभावना रहती है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इसको आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ये तरीका रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। दोस्तों ये भी प्रश्न नंबर 30 है, जो ये भी किस्तों का ही है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, किस्तों वाले सारे प्रश्न ऐसे ही करे जाएंगे। ठीक है, ये 3 बराबर किस्तों में लिखा जाएगा, तो वही x मान लेंगे, x बटे फिर वही करके जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करा हमने। ठीक है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, और प्रश्न नंबर 31 भी किस्तों का ही है, इसमें वार्षिक किस्तें, ये भी किस्तों का ही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। किस्तों वाले प्रश्न इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 32 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे सारे हमने सोल्व कर लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी कर लेंगे। पहला साल
64 है वर्तमान। पहले साल कितना गुना वृद्धि हो रही है, 1/8, 8 64। तो यहाँ से कितना जाएगा, 8 की वृद्धि हो गई। कितने में वृद्धि हो गई, 64 में। ये 8 आ गई वृद्धि एक साल में, तो 64 + 8 कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, एक साल में। अब दूसरे साल में वृद्धि, यानी कि 72 का 1/8। ठीक है, 8 निम 72, ये कितना जाएगा यहाँ पर, 9, यानी कि 72 में 9 की वृद्धि। तो 72 + 9 बराबर 81 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 साल बाद कितना हो जाएगा ये, 81 सेंटीमीटर का। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज चक्रवृद्धि ब्याज की। दोस्तों हमने बहुत ही जल्दी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। किस्तों वाले प्रश्न हमने छोड़ दिए क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तरीका मैंने फिर भी बता दिया था। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए ज़रूर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप पर या जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।